हेलो देयर कैप्रिकॉन्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मूनलाइट टैरो। आज आप लोगों के लिए मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, जनरल रीडिंग। सो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे या ना करे, ये तो आप सब रीडिंग में सुनते ही हैं, है ना। तो आपको रेजोनेट करानी होती है तो अपनी इंट्यूशंस को स्ट्रांग रखें। शफरिंग के टाइम बहुत ज़्यादा डिवाइन से पूछे, ठीक है। जो भी आप जिस चीज़ों की आपको कन्फ्यूजन है, जो भी जिनके आप आंसर ढूंढ रहे हैं पर आपको मिल नहीं पा रहे हैं, वो आप क्वेश्चंस डिवाइन से पूछे, तब आपसे हो सकता है रेजोनेट करे। अगर बिल्कुल भी नहीं करती है तो हो सकता है आपके लिए रीडिंग हो ही ना, किसी और व्यूअर के लिए हो, ठीक है। तो कैप्रिकॉन मकर राशि वालों, आपके लिए शुरू करते हैं। मुझे पता है आप लोगों को फालतू के इंट्रोडक्शन एंड ऑल बिल्कुल नहीं पसंद है। सो शफलिंग कर रही हूँ, 3 शफल्स करूँगी, आपके कार्ड्स निकालती हूँ, देखती हूँ आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। किसी पे भी डिपेंड हो सकती है, करियर, लव लाइफ या फिर फैमिली, कुछ भी। जो भी कार्ड्स आएंगे मैं उसे ज़रूर रीड करूँगी। राशि वालों के लिए कार्ड्स दीजिए प्लीज डिवाइन मुझे। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आए हैं कार्ड्स, क्या निकल के। एक शफल और कर लेती हूँ प्लीज़ डिवाइन। मुझे कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए कार्ड्स दीजिए, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। ठीक है, हो गया। द स्टार, पेज ऑफ कप्स, स्टार एंड पेज ऑफ कप्स। ओके, द डेथ। ओके, कोई आप वाटर साइन से डील कर रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। समझ नहीं आ रहा है ना कैप्रिकॉन, क्या चल रहा है लाइफ में। क्या डिसीजन लूँ क्या ना लूँ, ऐसा लोगों की रीडिंग में निकल कर आया है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, आपकी रीडिंग कह रही है। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं, फिर क्लैरिफाई करूँगी, फिर बताऊँगी आपको कि क्या आया है। जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। सो अभी तक के कार्ड्स में से ऐसा आया है कि आप किसी लव लाइफ के मामले में ये रीडिंग देख रहे हैं। किसी किसी के लिए करियर भी हो सकती है। तो पहले मैं लव का बताना चाहूँगी कि लव में आपका ऐसा हो सकता है कि आपकी रिसेंटली एक विश फुलफिलमेंट हुई है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है आप अपने लिए एक डिवाइन पार्टनर ढूंढ रहे हो, एक ऐसा पर्सन ढूंढ रहे हो जो आपको स्टेबिलिटी दे, आपको एक रिलेशनशिप दे, या आपको एक ट्रू लव या मैरिज के प्रति आप देख रहे हैं, ठीक है। अब आप ना गेम्स और या फिर नॉन कमिटल से आप लोग अब थक चुके हो, ठीक है। सो अब आप चाहते हो कि आपको एक स्टेबिलिटी मिले, आपको एक मैरिज मिले, आपको एक ऐसा पर्सन मिले जो आपको ये सब प्रोवाइड करे। अगर आपको जहाँ गेम्स दिख रहे हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे वो हैप्पीनेस एंड मैरिज यहाँ नहीं मिल रही है, तो आप वहाँ जाना पसंद नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो रिसेंटली में क्या हुआ है कि आपको एक ऑफ़र आया है, ओके। एंड वो आपकी विश फुलफिलमेंट हुई है, एक तरीके से आपको डिवाइन ने ना एक ब्लेसिंग दे दी है। तो सामने आया है पेज ऑफ कप्स एंड डेथ। सो इसमें ऐसा हो सकता है कि आपको जो आपकी विश फुलफिलमेंट हुई है वो उन्होंने आपको ऑफ़र भी कर दिया है। ये स्कॉर्पियो लग रहे हैं मुझे, कोई वाटर साइन लग रहे हैं, कोई भी साइन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है जो मैं बोल रही हूँ वही होंगे, कोई भी हो सकता है। आपकी स्टोरी जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उससे रिलेटेड। तो उन्होंने आपको ऑफ़र करा होगा, एंड ऑफ़र करने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ना एक जस्टिस वाला गिविंग नहीं आ रहा है उनकी तरफ से, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद एक ट्रस्ट नहीं है आपको, आप उन पे डाउट कर रहे हो, ठीक है। और आपको ऐसा चाहिए कि उनकी तरफ से आपको फुल एक कमिटमेंट, एक लविंग ऐसा आपको चाहिए। लेकिन आपको ना उनकी तरफ से काफ़ी स्लो, ऐसा वह हल्का हल्का एक पेनी जैसे होता है ना, हल्का हल्का सा आपको एक
गिविंग एनर्जी उनकी तरफ से आ रही है। सो जब वो आ रही है ना तो आपको वो पसंद नहीं आ रही है। लेकिन वहीं मैं आपके पार्टनर की फीलिंग देखूं तो वो आपको ना एक ऑफ़र देना चाहते हैं, जहां वो आपके साथ एक कमिटमेंट, मैरिज देख रहे हैं। हो सकता है ये आप ही को उन पे ट्रस्ट ना हो, इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, सो डिवाइन से आप एक जस्टिस चाहते हैं। आगे आया है 2 ऑफ कप्स, जस्टिस एंड क्वीन ऑफ कप्स, एंड आपका बॉटम ऑफ द डेक आया था एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आप डिवाइन से ना एक जस्टिस चाहते हैं। यहाँ तो आपको देखो, आपके ना दो दिमाग चल रहे हैं इस समय। एक में तो आप चाहते हो कि आपको एक स्टेबिलिटी मिल जाए, खुशी मिल जाए, तो ठीक है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ ये रिलेशनशिप को। लेकिन वहीं अगर आपको ये हल्की सी भी फीलिंग नहीं आ रही है ना कि वो आपको गिविंग एनर्जी में है, आपसे प्यार करते हैं या नहीं, तो आप ना स्टेप बैक ले जाते हो। क्योंकि आपको ना ट्रॉमा चाहिए ही नहीं अपनी लाइफ में, आपको ना टेंशन चाहिए ही नहीं लाइफ में, जैसे कह सकते हैं। तो आप ना अब आप चाहते हो कि आप थोड़ा मूव ऑन करो, आप इसी में ही, इसी थॉट में स्टक ना रहो कि वो सच में आपको स्टेबिलिटी देंगे, सच में आपके साथ निभाएंगे, क्या आपको ट्रस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कई बार आप कंफ्यूज तो हो, तो जैसे आप इस रीडिंग को देख रहे हो, है ना, या फिर आपने कोई और भी रीडिंग देखी होगी, आप बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके अपने माइंड में कि आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि आपको आंसर नहीं मिल पा रहे हैं। सो आप बहुत ज़्यादा रीडिंग्स देख रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम आप ना लेट गो भी कर रहे हो सकता है आप कहीं बाहर ट्रैवलिंग करने जाओ, या ये भी हो सकता है कि आप अपना माइंड कहीं इधर उधर लगा रहे हो। ठीक है, ट्रैवल नहीं कर रहे हो तो बहुत जल्दी करने वाले हो, ऐसा आपके माइंड में बहुत ज़्यादा भी आने वाला है फ्यूचर में। सो आप चाहते हो डिवाइन से आपको जस्टिस मिले, एंड अगर वो जस्टिस आपको नहीं मिलता है ना, तो आप अपनी एनर्जीज में भी बहुत स्ट्रांगली आने वाले हो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। एंड ऐसा ना, ये मैं आगे कार्ड्स निकालती हूँ, शायद तब क्लैरिफाई हो, मैं आपको बात बताऊँ। तो आपके पार्टनर की फीलिंग देखते हैं कि क्या है, एंड जो भी जनरल रीडिंग डिवाइन मुझे देंगे मैं उसे रीड करूँगी। अगर आप अपने करियर में देख रहे हैं तो मैं करियर का भी आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा जल्दी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। बहुत स्ट्रॉन्ग आपके तरफ मनी आती हुई दिख रही है, जो आप चाहते थे। ठीक है, जैसा आप गेन्स चाहते थे अपनी लाइफ में करियर से रिलेटेड, आपको मार्च में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। सो आगे आया है आपका 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हो, या फिर थे बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप सेल्फ फोकस्ड भी हो गए हो। ठीक है, या फिर ये एक ट्रॉमा था आपके पास्ट में, जहाँ आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या फिर एक बहुत ज़्यादा हर्टफुल सिचुएशन से आप लोग बाहर निकले हो। सो आपने अपने करियर पे फोकस करा है, और आप आगे मूव ऑन कर रहे हो, एक खुद के लिए जस्टिस चाहते हो, और काफ़ी ज़्यादा अपने करियर पे मेहनत करना चाहते हो। आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा आपको गेन्स मिले, एंड एक लग्जूरियस लाइफ आप जीना चाहते हो, जितना मुझे आपके कार्ड्स में से लग रहा है, एंड बहुत अच्छी बात है। एक डिस्ट्रैक्शन आप चाहते नहीं हो अपनी लाइफ में। अगर आपको एक सैडनेस मिली है ना पास्ट में, सो आगे जाके फ्यूचर में ना आप चाहते हो कि आपको इतना कुछ सहना ना पड़े। सो देखो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है क्वीन ऑफ कप्स के नीचे। नाइस। सो एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ कि पूरा सिनेरियो क्या है, एंड प्लीज़ इसको पॉजिटिवली लेना, क्योंकि आप लोगों की रीडिंग है, ये जो कार्ड्स आए हैं आपके सामने आए हैं, मैं अपने आप से नहीं बना रही हूँ। मैं भी कैप्रिकॉर्न हूँ, इसलिए मैं समझ सकती हूँ काफ़ी ज़्यादा हर्टफुल हो जाता है कई बार कई चीज़ें सुनने को, बट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इन चीज़ों को। ठीक है, तभी आपके लिए आगे जाके एक अच्छी एनर्जी आएगी। देखो, लास्ट में आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। सो उससे पहले जो आपके साथ हुआ है, ट्रॉमा फेस करा है, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, हो सकता है आपको कोई ऐसा रिलेशनशिप भी ना मिला हो जहाँ आपको कोई स्टेबिलिटी मिली हो, जहाँ आपको कोई ऐसा परमानेंट पर्सन मिला हो जहाँ आप खुश हो, या अभी तक आपको कोई ऐसा इंसान नहीं मिला है जिनसे आप दिल की बात कर सको। ठीक है, एक रिलायबल नहीं मिलता, कई बार किसी को नहीं मिलता और नहीं होता, इट्स ओके। सो आप अब ना अपनी लाइफ में हार्ट ब्रेक्स नहीं देखना चाहते हो, अपने आप लाइफ में हर्ट नहीं देखना चाहते हो। सो आप मूव ऑन कर रहे हो कैसे,
अपने करियर पे फोकस करके, आपको लग रहा है जहाँ मुझे ना बेनिफिट मिल रहा है मैं वहाँ फोकस करूँ। सो आपने बहुत ज़्यादा करेज उठाया, बहुत सैड थे आप, ठीक है, वहाँ से आपने मेहनत करी है बहुत ज़्यादा, अब आप मूव ऑन कर रहे हो एंड आप चाहते हो आपको जस्टिस मिले, डिवाइन से आपको ब्लेसिंग्स मिले, आपको हर्ट ना मिले। सो आपको ऐसा लगता है कि डिवाइन से आपको ब्लेसिंग मिली है, एक आपको एक पर्सन मिले हैं, एक ऑफ़र आया है। वो ऑफ़र कैसे आया है ये आप सबकी लाइफ पे डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, ठीक है। सो एक सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, वो आप उनसे प्यार कर सकते हो, या एक अरेंज मैरिज के करते कोई पर्सन आए हो एंड वहाँ ना आपको उन पे ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है। सो ये हो सकता है आपके लिए एक टेस्टिंग पीरियड हो, ठीक है। अब आप सोचो मुझे कितने टेस्ट और देने पड़ेंगे। सो आप ना, हो सकता है आप अभी तक सो फार स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है, भगवान को बहुत मानना, अपने पे वर्क करना, बहुत कुछ कर लिया हो, लेकिन आप क्या किसी पे ट्रस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं माइंड में जो आपको गॉड जस्टिस देना चाहते हैं, आपको सिखाना चाहते हैं कि जैसा आप सोच रहे हो हमेशा ऐसा ही नहीं होता है, और ये जस्टिस जो है ना आपको अच्छा ही आपके लिए करेगा। कहीं आप ज़्यादा सोच रहे हो कि ये इंसान मेरे लिए ठीक है या नहीं है, सो आपको अभी से इतना ओवर थिंकिंग नहीं करना है। आपको मैं अगर एक आंसर दूँ ना, आपके जो जितना भी आपका माइंड अभी बहुत सोच रहा है कि क्या करना चाहिए, मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बात करनी चाहिए, आगे बढ़ा, सो रुक जाओ, मत सोचो इतना, ठीक है। जहाँ हो जैसे हो वहीं रहो, अपने पे वर्क करो, वही सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि इवेंचुअली आपको समझ आ जाएगी कि आपके लिए चीज़ें वो सही है या नहीं है। एंड आपका इतना अच्छा आया है, जस्टिस में आपका 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। सो जस्टिस में हो सकता है आपको एक हर्ट से निकलना पड़े, ठीक है। अभी तक आप एक हर्ट में हो, आप समझ नहीं पा रहे हो क्या है क्या नहीं है। सो आपको जस्टिस मिलेगा, एंड उस जस्टिस में हो सकता है आपको थोड़ा सा हर्ट फील हो, लेकिन वो आपके लिए अच्छे के लिए तो है। जब तक आपको हर्ट फील नहीं होगा, आप समझोगे कैसे आगे फ्यूचर के लिए, ये बताओ। क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, एंड ये दोनों इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, एंड दोनों क्वीन आई हैं, तो आप खुद सोचिए दोनों इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं अपने में, इन पे सब पावर होती है। इतनी तो पावर किंग पे भी नहीं होती है, मगर सच बोलूँ तो जो एक्शंस लेने होते हैं वो तो सब किंग लेते हैं, लेकिन क्वीन जो होती है ना सब कंट्रोल में करके रखती है। आगे जाके फ्यूचर में आप अपने कंट्रोल में आने वाले हैं। अभी भी आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, अभी भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड आगे फ्यूचर में भी आप अपनी एनर्जीज़ में जानते हैं। अगर आप अभी ही आपने अपने करियर को भूल गए, अभी ही आप अपनी जो राह है उससे भटक गए, आपका सारा ध्यान चला गया इस पर्सन पे, लव पे चला गया, एंड आप सब कुछ भूल गए, करियर भूल गए, फैमिली भूल गए, ये हो गया, तो आपको जस्टिस ना यही मिल रहा है। आपको डिवाइन यही समझाना चाह रहे हैं कि आपने नहीं भूलना है, आपने अपने आप पे फोकस्ड रहना है। देखो, एक होता है शिव शक्ति, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन। तो जो मैस्कुलिन होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, उनको पता होता है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। वो उनकी एक पर्सनैलिटी होती है। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन जो है ना, वो अभी अपनी राह को भूल चुकी है, वो फिर भटक जाती है। जैसे उनको एक ऑफर हुआ है, कब उनका पूरा फोकस चला गया है डिवाइन मैस्कुलिन में। मैं नहीं कह रही आप उन पे ध्यान मत दो, आप दो ध्यान, ठीक है, बहुत ध्यान दो। आप देखो, रोल रिवर्स कर लो, अगर आप मैन हो और ये वुमेन के लिए देख रहे हो कार्ड, सो आप एनर्जीज होती हैं ये, ठीक है, आदमी और औरत पे डिपेंड नहीं होती, एनर्जीज होती है, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन, ये किसी पे भी हो सकती है। सो आप उस एनर्जीज में हो जहाँ आपका पूरा फोकस ना एक इंसान पे ही पूरा हो गया है, एंड आप अपने आप को भूल चुके हो, अपने करियर को भूल चुके हो, अपनी फैमिली को भूल चुके हो, आपका पूरा फोकस ये है। सो इतना ज़्यादा ऑब्जेशन किसी के ऊपर करना भी ठीक नहीं है। डिवाइन आपको ये बता रहे हैं, आपको सेल्फ फोकस्ड रहना है। अगर आप घूमना चाहते हो, अपने लिए आप घूम के आओ। अगर आप कुछ अपने लिए करना चाहते हो, करो। आपको उस पर्सन की परमिशन या फिर वो करने के, आपको सिर्फ अपनी लाइफ में फोकस करना है, आपके लिए क्या अच्छा है। अगर आप सोचते हो आपके लिए ये इंसान अच्छे हैं, तो ये आपका डिसीजन है ना।
सो आपकी लाइफ में जो आपके डिसीजन है वो आपने खुद लेने हैं, आपने वहाँ खो नहीं जाना है किसी सिर्फ एक ही चीज़ को पकड़ के। हम डेली ही एक चीज़ में ही नहीं गुम हो सकते और अपने आप को भूल सकते। ठीक है, मैं जानती हूँ आपको अपनी लाइफ में सिर्फ एक प्यार की कमी महसूस होती है एंड आप वो सीख करते हो किसी ना किसी से। एंड ये बहुत देखो, मैंने ये भी डेक खोला है एंड इसमें से सीधा मैरिज आई है। सो ये बात तो ये रही जिनका भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग पीरियड रह रहा है, लेकिन गुड न्यूज़ ये है आप लोगों के लिए व्यूअर्स, आप लोग देखो परेशान मत हो ना, मुझे आपको समझाना है, मैं समझाऊंगी, ठीक है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आप लोगों का जो ये कनेक्शन है इसमें मैरिज भी दिख रही है। जो आपके पर्सन की फीलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो आपके साथ मैरिज देखना चाह रहे हैं, वो जस्टिस देना चाह रहे हैं। एंड हो सकता है इनके साथ आपका अगर मैरिज हो जाए, ठीक है, वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मैरिज हो सकती है, लेकिन अगर मैरिज हो जाए सो जो भी आपकी सैडनेस है, जो भी आपका अभी तक हताश हुए हो, आप परेशान हुए हो, वो सब वहीं ख़त्म हो जाएगा। आपको जस्टिस ही ये मिल रहा है कि आपकी जो भी आज तक की सैडनेस थी, जो भी आज तक का जो आपका दुख था, वो सब ख़त्म हो जाएगा और आप अपनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ में आओगे। जो मैंने पहले बोला था वो किसी के लिए हो सकता है। एंड जो ये है ना, ये जनरल है ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ कि काफ़ी लोगों की लाइफ में अभी एक पार्टनर आने वाले हैं या आ चुके हैं, डिवाइन पार्टनर, एंड वो ही आपको एक स्टेबिलिटी देंगे। जो भी आपका एक बैड कर्मास चल रहे थे वो ख़त्म होने वाले हैं, आपको जस्टिस मिल रहा है, डिवाइन से एक ब्लेसिंग मिल रही है। एंड आप उनके साथ कनेक्ट होने के बाद ना आप अपनी एनर्जीज में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हो, जो कि क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से दिख रहा है। चलिए, मैच्योर वुमेन, टॉयल एंड लेबर एंड 8 of Pentacles, कोर्टशिप देखा, ठीक है, फैमिली रूम, ओके, हाउस। सो आपके घर की तरफ से भी हो सकता है कि आपको प्रेशर मिल रहा हो कि मैरिज कर लीजिए, या फिर कोई ऑफ़र आया हो आपको एंड उसी में ही आपको कन्फ्यूजन चल रही हो। तो मैं आपको बता दूं कि वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले हैं, सब चीज़ों से आपको पूरा फुलफ़िल करने वाले हैं। चाहे वो फैमिली हो, उनकी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्टिव रहेगी, आपके लिए अंडरस्टैंडिंग रहेगी। एंड डिस्पेयर बॉटम ऑफ द डेक आया है। सो आप फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि आपको जस्टिस तो मिल रहा है, जुडिकेशन भी आया है एंड आप अपनी एनर्जीज़ में बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो। एंड वहीं आपको जो मैंने बताया था, आपकी जस्टिफिकेशन में यही कार्ड्स आए हैं, मैच्योर वुमेन, टॉयल एंड लेबर। सो आपने बहुत काम करी है, मैच्योरली खुद को हैंडल करा है टफ से टफ सिचुएशन में। सो आपकी तरफ कोई इंटरेस्टेड हो सकता है, ये फॉरेन के भी लग रहे हैं मुझे, हो सकता है एसोसिएटेड हो किसी फॉरेन कंट्री से, या वहाँ कोई बिजनेस कर रहे हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा फेम मिल रखा है इनको, बहुत ज़्यादा लोग इन्हें पसंद करते हैं, फेमस हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, या फिर जाने माने लोग हो सकते हैं ये अपने आसपास एरिया में। फैमिली रूम एंड जो कर रहा है ये, ठीक है। तो आपको लगता है कि आपकी फैमिली के लिए ये इंसान बिल्कुल ठीक है जो आपको ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन आप इसमें ज़्यादा सोच रहे हैं, काफ़ी डीप थिंकिंग आप लोगों की जा रही है। एंड आगे आया है चाइल्ड एंड एजुकेशन। सो आप डिवाइन की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है आपके ऊपर, ठीक है, आपको वो हर्ट नहीं होने देंगे। एंड हाउस एंड चाइल्ड, सो ऐसा भी हो सकता है कि आप ओ ये खुद ही फ्लिप हो गया। सो ऐसा भी हो सकता है कि आप जो जस्टिस मिल रहा है, आपको एक अच्छा जस्टिस मिल रहा है, ठीक है। आपकी जो अभी तक एक स्ट्रॉन्गनेस से आप चल रहे थे ना, खुद को जकड़े हुए, आप वो पीछे छोड़ने वाले हो। एंड आगे से ना एक क्यूट एंड सॉफ्ट एनर्जीज, जो अभी आप काफ़ी मैच्योर एंड हार्ड एनर्जी एंड स्ट्रॉन्ग रखा हुआ ना, वो ख़त्म होने वाला है। अब आप फिर से क्यूट एंड सॉफ्ट इंसान होने वाले हैं। हो सकता है उस पर्सन की एंट्री के बाद ही आपकी लाइफ में चेंजेस हैं एंड आप बहुत ही स्वीट एंड सॉफ्ट होने वाले हैं आगे जाके, ठीक है। एंड जस्टिस मिलेगा, एजुडिकेशन आया है,
हो सकता है आप दोनों ही थोड़ा भी सोच रहे हो कि क्या डिसीजन लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। उनकी तरफ से पॉजिटिविटी है, आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। सो सब डिवाइन पे छोड़ दीजिए एंड अपने ऊपर वर्क करिए, ये मेरी गाइडेंस रहेगी आप लोगों के लिए। सो ये आप लोगों की रीडिंग है कैप्रिकॉन्स। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।